ऋतु की विदित से लव मैरिज हुए 3-4 महीने ही हुए हैं। वो अपने सास ससुर के साथ ही रहती है। घर में वैसे तो सब ठीक है, पर उसके ससुर बहुत गर्म मिजाज के हैं और उसकी सास को अपने पैरों की जूती ही समझते हैं। आज तो हद ही हो गई। उसके ससुर ने आज सास को जोरदार डांट लगाई क्योंकि उन्होंने अपनी मर्जी से अपने घर वालों के साथ पिक्चर जाने का प्रोग्राम बना लिया था। ऋतु के सामने डांटने पर उसकी सास ज्यादा आहत हो गई थी और अपने आंसू पोंछते हुए अपने कमरे में चली गई। ऋतु को अपने ससुर का ये व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो अपने कमरे में जाकर विदित से बोली, पापा जी अब तक उसी जमाने में जी रहे हैं जहां औरत को बस कठपुतली की तरह आदेश का पालन करना ही सिखाया जाता था। मैं देखती हूँ कि पापा जी का जब भी कहीं भी किसी के साथ घूमने का मन होता है तो फटाफट अपना टिकट बुक कराकर घूमने चले जाते हैं। उन्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं होती और मम्मी जी से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जरा सी बात के लिए पहले उनसे परमिशन ले। ये तो सरासर अन्याय है। महिलाओं को भी अपने फैसले अपने आप लेने की आजादी मिलनी चाहिए। ऋतु बोली, बचपन से ही लड़की को पहले अपने पेरेंट्स की, फिर भाई की, शादी के बाद पति की, बुढ़ापे में बच्चों की अपने फैसले में मंजूरी लेना अति आवश्यक होता है, जबकि एक औरत को फैसले खुद लेने का अधिकार मिलना ही चाहिए। उसे क्या पढ़ना है, क्या बनना है, अपने घर को कैसे चलाना है, कैसे सजाना है, अपने पैसों को कहाँ इन्वेस्ट करना है आदि, इस सब की आजादी मिलनी ही चाहिए। ये क्या बात हुई कि कमाकर तो औरत लाए और उसे खर्च कैसे करना है इसका अधिकार केवल पुरुष वर्ग का हो। इसके अतिरिक्त औरत को बेकार के रीति रिवाजों से, बिना बात की रोक टोक से भी आजादी मिलनी चाहिए। इसके साथ ही स्वतंत्र रूप से कार्य करने की एवं अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी पहनने की आजादी होनी चाहिए। महिला कोई कठपुतली नहीं रह गई है जो जैसा आदेश मिले वैसा ही करती रहे। अब तो महिला कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही है। महिला को अपनी जिंदगी को अपने तरीके से खुलकर जीने की, अपने सपनों को पूरा करने की, अपने हक के लिए बोलने की आजादी मिलनी ही चाहिए। जब महिला बिना किसी डर के खुलकर सांस ले सकेंगी तो सचमुच आजादी के मायने सार्थक होंगे। ऋतु की बात सुनकर विदित बोला, हाँ तुम्हारी बात में दम है। स्त्री एवं पुरुष दोनों ही बराबरी का हक रखते हैं। वैसे हमारे केस में तो तुमने ही मुझे कठपुतला बनाकर रखा हुआ है। उसकी बात सुनकर ऋतु जोर से हंसी और बोली, अब पुरुष वर्ग को भी तो इसका एहसास होना चाहिए, तभी वो नारी की परेशानी समझ सकेगा। ऋतु के ससुर ना जाने कब से उनकी बातें सुन रहे थे। उन्हें अब अपनी गलती का एहसास हुआ और वो अपनी पत्नी को मनाने उनके कमरे में चले गए। ये कहानी लिखी है वंदना भटनागर ने। आपके इस वीडियो के बारे में क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।